विवान ने आश्चर्य से वीर की ओर देखा। उसके मन में तूफान उमड़ने लगा। क्या ये सब पूर्वाभास था? क्या उसका पुत्र सचमुच भविष्य देख सकता है? राजकीय दूत की गंभीरता देखकर वह कुछ न बोल सका। वह रथ में चढ़ गया और धीरे धीरे ओझल हो गया। वीर मुस्कुराया। उसका दांव सफल रहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पीछे योगिता घबराए। भैया अब क्या होगा? पिताश्री ने कहा था कि लौटकर दंड देंगे। वीर हंसा। घबराओ मत, वे लौटेंगे ही नहीं। क्या? सैन्य आदेश जल्द आने वाला है और पिता को सीधे सीमा पर रवाना होना पड़ेगा। हम सुरक्षित हैं। वीर ने उसके गाल खींचे। बस मुझ पर विश्वास रखो। इसके बाद वह लव और भानु की ओर बढ़ गया। इस बार उनका सामना वह चुपचाप नहीं करेगा। लव प्रभु। वीर मौर्य ने सिर झुकाया, किंतु उसके निकट खड़े भानु की ओर एक नजर तक नहीं डाली। तृतीय कुमार लव राजा सोम के विश्वस्त और राज्यसभा में नीति विचारों के लिए प्रसिद्ध मुस्कुराए। वे जानते थे कि गरुड़ मंदिर में क्या घटा। जहां विवान मौर्य अपने पुत्र पर क्रोधित थे, वहीं लव ने उसकी चतुराई में संभावनाएं देखी थी। तृतीय कुमार चिंता त्यागिए। आपने केवल शौर्य वंश के कुमार को कुछ चोट पहुंचाई है। जब मैं राजा सोम से मिलूंगा तो उन्हें सब स्पष्ट कर दूंगा। आप दोनों भाई बहन सुरक्षित रहेंगे। योगिता मौर्य की आंखें चमक उठी। सच में? उनकी मासूम प्रतिक्रिया पर लव जोर से हंसे। वीर के हृदय में एक क्षण को स्नेह का संचार हुआ। ये वही लव थे जिन्होंने पूर्व में उनके पिता के विरुद्ध गवाही दी थी, पर वो केवल सत्य बोले थे, दुर्भावना नहीं। परंतु प्रभु लव वीर की दृष्टि अब भानु पर टिकी थी। जैसे कहा गया है, न किसी का अहित सोचो, पर सतर्क अवश्य रहो। कुछ लोग बाहर से धर्मपरायण प्रतीत होते हैं, पर भीतर से अवसरवादी और विश्वासघाती होते हैं, विशेषकर वे जो राजा कीर्तिवर्धन की ओर झुक चुके हैं। भानु का चेहरा फीका पड़ गया। अरे नादान, ये क्या बकवास है? भानु चिल्लाया, पर लव अब गंभीर हो चुके थे। उन्होंने वीर की बातों के संकेत समझ लिए थे और भानु की घबराहट ने उनकी शंका को पुष्ट कर दिया। भानु। लव की आवाज में कठोरता थी। क्या सचमुच तुम? भानु की पीठ पसीने से तर हो चुकी थी। उसके शब्द लड़खड़ा गए। भाई लव, राजा कीर्तिवर्धन में बुराई क्या है? परंतु लव अब मौन थे। उन्होंने वीर की ओर देखा और पहली बार उन्हें उस किशोर में दूरदृष्टि दिखी। अंत में जो हंसे वही विजेता कहलाता है। ये तो किसी महान पुरखों की वाणी लगती है। लव मुस्कुराए। धन्यवाद प्रभु, बस विनम्र प्रयास है, वीर ने झुककर कहा, और वह आगे बढ़ गया अपनी बहन के साथ रथ में बैठते हुए मौर्य महल की ओर। शौर्य गृह। शौर्य वंश के गृह में फरहान शौर्य की कराह सुनाई दी। उसका शरीर अब भी उस धुनाई से कांप रहा था। तू जाग गया। ये स्वर था केतु शौर्य का, पिता कूटनीति का आचार्य। उद्धरण चिन्ह ... पिता। फरहान उठकर झुका, पर जवाब में एक क्रूर प्रश्न मिला।